गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। बीटेक फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर। आज हम लोग देखेंगे क्या सब्जेक्ट है जी, फिजिक्स। आज कौन सी तारीख है? 22 स्टूडेंट्स, टोटल प्रेजेंट 22। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने, कई लोग को अच्छा लग रहा है, कितने लोग हैं जो मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आज? 6। अब तो आ गया, अब सेकंड चलेगा। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने मैं सिलेबस का वीडियो अपलोड किया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं कंप्लीट डिस्कशन किया हूँ सिलेबस पे, ठीक है। क्या सिलेबस है आपका बीटेक फर्स्ट ईयर में, कितने यूनिट्स है ना, उस यूनिट का नाम, फिर उसके अंदर का सब टॉपिक मैं पूरे तरीके से डिस्कस कर दिया हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूँ। एक बार वो वीडियो जरूर देखना। चलिए, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेन सिलेबस आपका, व्हाट इज रिलेटिविटी। क्या व्हाट इज रिलेटिविटी, क्या होता है रिलेटिविटी। ठीक, आपका फर्स्ट यूनिट है रिलेटिविटी। मैं यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी को समझने के लिए हम बहुत बेसिक चीज से बताना चाहूँगा। रिलेटिविटी इज बेस्ड ऑन ओनली 2 कॉन्सेप्ट। हाउ मेनी कॉन्सेप्ट? 2 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। फर्स्ट इज व्हाट? स्टेट ऑफ रेस्ट। एंड सेकंड इज व्हाट? स्टेट ऑफ मोशन। Second is what? State of motion. In your class 11, you are already studied about the what is frame of reference. These are the topics of relativity. Okay. If here we explain what is relativity. Relativity is based on 2 concepts. First is what? State of rest. Second is what? State of motion. ये 2 चीज को बताएगा कौन? रेफरेंस पॉइंट। इसको बताएगा रेफरेंस पॉइंट। कॉन्सेप्ट को पढ़ेगा, 0 लेवल से समझते हैं। किसी भी प्रकार का थोड़ा भी आपको डाउट नहीं लगना चाहिए। मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ आपको फिजिक्स। आप 12 फिजिक्स कैसा पढ़े, अच्छे पढ़े हो, बुरा पढ़े हो, आपके ऊपर है, ठीक है। वही रहने बाद में, हाँ उसको पीछे कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आपको एकदम 0 लेवल से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट जो है यूनिट, उसका नाम है क्या? रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी को हम देख चुके हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ मोशन को किस पॉइंट से देखेंगे हम लोग? रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग which object is state of rest and which object is state of motion, इस चीज को क्लियर कराएगा कौन? रेफरेंस पॉइंट। सपोज we take this camera, okay, this camera on my respect, this one is which condition follow? State of rest or state of motion? This camera is state of rest. Suppose I am taking another example, this fan on my respect, this is which condition? State of motion. So here we clear that these 2 phenomena, that is state of rest and that is state of motion, हमको क्या चीज की जरूरत पड़ा? एक रेफरेंस पॉइंट की। एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम 2 ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं कि कौन किसके रिस्पेक्ट में स्टेट ऑफ रेस्ट है और कौन किसके रिस्पेक्ट में स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक, मतलब ये दोनों ही कंडीशन को बताने के लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं कंपैरिजन करूंगा इस दोनों पॉइंट को। तो ये कंप्लीट फिनोमेना कहलाता है क्या? रिलेटिविटी। क्या कहलाता है? रिलेटिविटी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, मान के चलो इस बिल्डिंग के नीचे कोई कार खड़ा हुआ है, तो कार को मैं देखूंगा तो कौन सी कंडीशन में आएगा? स्टेट ऑफ रेस्ट। मैं अपने रिस्पेक्ट में देखूंगा, मैं क्या हो गया? मैं रेफरेंस पॉइंट। मैं क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट। तो मैं मेरे रिस्पेक्ट में वो कार कैसा हो गया? स्टेट ऑफ रेस्ट।
लेकिन मैं बोलूँ कोई ट्रक चल रहा है तो ट्रक कैसा है मेरे रिस्पेक्ट में स्टेट ऑफ मोशन है ना। इसी पक्षी को देखूंगा तो उड़ रहा है तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। सो हियर वी क्लियरिफाई दैट दिस टू स्टेट ऑफ रेस्ट एंड दैट टू स्टेट ऑफ मोशन। तो कहीं ना कहीं हम किसमें हैं, अर्थ में। कहाँ पर हम लोग, अर्थ में। ये सब जो फेनोमेना हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अर्थ में। कहाँ हो रहा है, अर्थ में, हमारे पृथ्वी में ये सब चीज हो रहा है। तो पृथ्वी पे हो रहे हैं, मान लो हम यहाँ पर है। हम ये जानते हैं कि ऑलरेडी ये अर्थ जो है सन के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में ऐसा कंडीशन है, अर्थ इज मूविंग और मूविंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस और मूविंग अराउंड दी सन। देखिए अर्थ जो है दो प्रकार का मोशन करता है, ठीक है। एक जो हमारा कौन सा हो जाएगा, अपने अक्ष पे घूमना, और एक क्या होता है, ठीक है, सन के चारों ओर घूमना। देखो जो अपने अक्ष से घूमेगा उसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। दिन और रात होता है, 24 घंटा होता है, ठीक है। अपने अक्ष में घूम रहा है, इट्स ऑन एक्सिस, है ना। ऑन एक्सिस में जो रोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डे और नाइट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और कंप्लीट रोटेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा 365 डेज। क्या कहलाएगा, 365 डेज। इसीलिए कभी कभी बोला जाता है कि आज दिन छोटा लग रहा है, आज दिन बड़ा लग रहा है। व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज द रिलेटिविटी, ठीक है। तो ये जानिए। अब हम ये पूरा कॉन्सेप्ट किस में समझा रहे हैं, फैन का हो गया, कैमरा का हो गया, बर्ड्स का हो गया, पक्षी का हो गया, ट्रक हो गया। हम किस में हैं, अर्थ में। कहाँ है, अर्थ में। तो इस अर्थ ऑलरेडी कैसा कंडीशन पे है, मूविंग कंडीशन पे। कैसे कंडीशन पे है, मूविंग कंडीशन में, ठीक है। मूविंग कंडीशन में तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से कंक्लूजन आता है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज कैसा कंडीशन है, state of motion. In this universe, no object is perfectly state of rest and perfectly state of motion. This is the concept of relativity. Clear हुआ कि नहीं? ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो ये गैलेक्सी के अराउंड घूमेगा, ये पूरा गैलेक्सी के अराउंड। ये आगे और जाओगे तो सुपर गैलेक्सी का कॉन्सेप्ट आएगा। ये गैलेक्सी सुपर गैलेक्सी के चारों। आपको पता है हमारे कितने गैलेक्सी, असंख्य है, बहुत सारे गैलेक्सी, हमको पता नहीं, ठीक है। वहाँ सोचो, वहाँ दूसरे वाले गैलेक्सी में बीटेक का कोर्स कैसा होता होगा, ठीक है। दिमाग लगाओ ना, वहाँ भी तो बीटेक का कोर्स होता होगा ना। भाई तुम लोग इसी के गैलेक्सी हो ना। हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है जी, आकाश गंगा, यानी मिल्की, ठीक है। तो ये सोचो कि उस वाले गैलेक्सी में बीटेक कैसा होता होगा, वहाँ कौन कौन एडमिशन लिए होंगे, मिलने जाना है, ठीक है। तो है ना मजेदार कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कौन बताता है भाई, रिलेटिविटी। कौन बताता है, रिलेटिविटी। मेरे ख्याल से रिलेटिविटी बस इतना ही जानो, मेरे ख्याल से आगे बढ़े। सबको क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब कुल मिला के गोल गोल रानी, इतना इतना पानी टाइप से, और है हमारा गैलेक्सी। तो रिलेटिविटी मेरे ख्याल से यहाँ तक अच्छा समझ में आया होगा, मैं मानता हूँ। आगे बढ़ूँ, चलिए। अब 2 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, इसको मिटा दें। 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके पेपर में 100% आएगा। वो है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ, क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पहले यदि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को डील करेंगे तो आप एक स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज स्पेस, व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज मोशन। इस चीज को समझे पहले। स्पेस आप अच्छी तरीके से जानते हो, स्पेस में हमारा, स्पेस में हम 1D 2D 3D को ना लेकर के हम क्या देखेंगे, स्पेस में केवल 3D में बात करेंगे। स्पेस में कहाँ, 3D में, बिकॉज ऑफ ये जो होता है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जो पक्षी का उड़ना, ये किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, 3D है ना, इसका है 3D का, इसका एग्जांपल है 3D का। 2D तो जानते हो,
सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, एक जो हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा हमारा 2D। ये किसका एग्जांपल है 2D। ये मतलब समझ रहे ना, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और व्हाट इज 1 डायमेंशन 1D। मान के चलो तुम लोग बढ़िया पढ़ लिख लिए, ठीक है, और कभी तुम लोग को मन किया चले रस्सी बांध के इसमें चल लेता हूँ करके, ऐसे बांस पकड़ के टुडुड वाला, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा 1D। ठीक है, तो अब आप लोग बहुत बड़े कक्षा में आ गए हो जी, है ना। अब आप लोग बड़े कक्षा में आ गए तो ये नहीं पढ़ना है और ये भी नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ना है, अब बड़े बच्चे हो गए तुम लोग, ठीक है, लेवल मेंटेन करना है, समझे। छोटे छोटे चीज ऐसे करते हो ना तुम लोग, ये जूता नहीं पहनना, वो जूता नहीं, ये शर्ट नहीं, अब कॉलेज के बच्चे हो गए, ठीक है, भले हम लोग 4 साल पुराना शर्ट पहने, ठीक है। चलिए देखो, मैं ये चीज़ क्लियर करा दे रहा हूँ, फिजिक्स को ना ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ना नहीं, मेरे क्लास में खासकर, बाकी दूसरे के क्लास में किस तरह से टेंशन लेके पढ़ना है, एकदम सीरियस मोड में पढ़ना है, पढ़िए, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे क्लास में आप एकदम बिंदास पढ़िए, जहाँ आपको थोड़ा भी डाउट हो बिल्कुल पूछिए, क्लास को मज़ेदार रखिए, जीवन को आसान बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, ठीक है। सबका दिमाग विकसित करने के लिए बना है, ठीक है, उसमें आप केमिकल रिएक्शन करके अपने दिमाग को खराब करने के लिए नहीं बने। तो जितना अच्छा मतलब आपके अंदर जो प्रेशर कम होगा उतना अच्छा खेलोगे। प्रेशर का कॉन्सेप्ट जानते हो ना, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, फोर्स अपॉन, होता है कि नहीं होता है, फोर्स अपॉन, जानते हो नहीं जानते जिसको, प्रेशर मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रेशर को, ताप बराबर बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, अब ये कहीं इस फॉर्मूला को आप समझ गए तो जिंदगी में ना पूरा मतलब ये रामबाण है। कैसे, ये आपका शरीर है पूरा कंप्लीट, ठीक है, ये बल और ये एरिया, ये वाला पोर्शन में एरिया कम है, अब इधर दनादन खाते जा रहे हो तो प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स नहीं है, देखो ये बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या, ये प्रेशर कैसे बनेगा जी, आप दनादन मुंह से खाते जा रहे हो, एरिया तो कम है भाई, ठीक है, तो प्रेशर तो मारेगा ही, प्रेशर मारेगा मतलब दिमाग विचलित होगा मतलब कुछ कर डालोगे। इससे अच्छा बैलेंस रखिए, बैलेंस अपने शरीर में कभी भी बैलेंस, मतलब प्रेशर आने मत दो, प्रेशर आना एकदम बिंदास, जितना जरा उतना खाओ, एरिया है निपट गया, फिर खाते जाओ, फिर आगे बढ़ते जाओ। दिस आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये थोड़ा सा आप लोग को क्या कहना चाहिए, हंसी मजाक बोलो या फिर मोटिवेशनल के लिए बताया हूँ, इसको सीरियसली मत लेना ना, सर बताएं तो ठीक है, और यही सही है ये सही है ना, भले कोई कितना भी इसको नकारे ये गलत है, लेकिन वो क्या है, सही है तो है, इसमें क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग टाइम और मोशन टू रिएक्शन बता रहा हूँ। देखिए आप पढ़े हो व्हाट एक्स को क्या बोलते, देखिए आप दो तरीके से पढ़े हो, एक होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको दूरी बोलते हैं, इसको विस्थापन बोलते हैं। फिजिक्स में दो कॉन्सेप्ट से पूरा दुनिया चलता है फिजिक्स में, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है, क्या है स्केलर और वेक्टर। वह कौन सी राशि है, आजकल भारतीय राजनीति में ऐसा मुद्दा चल रहा है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, ठीक है, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है। आप फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए आपको क्वांटिटीज का पता होना चाहिए, विच आर स्केलर क्वांटिटीज एंड विच आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है जी, शोइंग ओनली मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट इज वेक्टर, शोइंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं कि सर एकदम मैग्नीट्यूड बोल दिए हैं यार, तो क्या होता है मैग्नीट्यूड, ज़्यादा टेंशन नहीं। मैग्नीट्यूड कोई पोहा पत्थर को पकड़ो, गिट्टी पत्थर को पकड़ो, ठीक है, वो जितने वजन का है वो उसका मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड। अब मेरा मूड बन गया किसी को मान के चलो मारना है, तो मैं जिस उत्तर दिशा में उसका मुंडी देख रहा हूँ ऐसे मार दिया, ये 1 किलोग्राम का जो पत्थर है
उत्तर दिशा में उसका मोमेंटम फोड़ देगा, तो ये कौन सी क्वांटिटी बन जाएगा? आ रहा है समझ में? और जैसा का तैसा रखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? आया समझ में? खत्म कहानी। कॉन्सेप्ट को तुरंत पकड़ो, तुरंत समझो, वहीं खत्म, एकदम लॉजिकली, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर होता है। देखिए इसको मैं x लिखूंगा, इसको मैं x का, ये किसका नोटेशन होता है? वेक्टर का, ठीक है। यदि इसमें मैं डिस्टेंस को x लिख दिया, इसको डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्पीड का। किसका? स्पीड। स्पीड इज ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड s is equal to dx upon dt, dx upon dt. If we explain the distance is what? The rate of change of distance with respect to time are called speed. What is speed? The rate of change of distance with respect to time. ठीक है। डिस्टेंस हम यहाँ पर यूज करेंगे पोजीशन का। क्या करेंगे? पोजीशन। ये x एक्चुअल में क्या है? पोजीशन की बात है। क्या है हमारा? पोजीशन। सपोज ये x है, x1 हुआ, मैं आगे बढ़ गया, क्या हो गया? x2 हो गया, ये क्या हो गया? x3 हो गया, ठीक है। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? सपोज मैं ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और इस टाइप से घूम के आया, ठीक है। ये कंप्लीट जो मैं किया, ये क्या है? क्या हो गया? ये डिस्टेंस। और डायरेक्ट मैं ए से बी का डिस्टेंस लूंगा तो ये क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैं आप लोगों को एकदम डिटेल से नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि क्लास 11th में है, तो इतना आप लोग को आता ही मान के चलता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को 2-4 एग्जाम्पल दे के बता सकता हूँ कि ये उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर गया, फिर 6 किलोमीटर गया, फिर 7 किलोमीटर गया, फिर 8 किलोमीटर गया। उन दोनों का पॉइंट ये है, फिर ए और बी के बीच पूरा एक आवर घूमने में कितना समय लगा, ठीक है। शादी वादी होता है, ठीक है, और 7 आवर घूमते हैं, तो 7 आवर क्या है? ये दूरी है, दूरी। 7 आवर क्या है? दूरी है। अब जब दोनों एक साथ रहते हो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है समझ में? वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये लोग मजा नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? सुन रहे? यहाँ निकलना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए तब फंसे रहेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है इसमें वेलोसिटी का। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से। इसके ऊपर में क्या होता है? वेक्टर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ, जहां d/dt लिखे कसम खा लो, क्या बोलना है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोलना है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी, आर कॉल्ड वेलोसिटी। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड एक्सेलरेशन, आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये छोटा छोटा टॉपिक था, इसमें आप स्पेस देखे, टाइम देखे और मोशन देखे। मोशन में भी आप देख सकते हो स्टेट ऑफ मोशन का ही कंडीशन आएगा, ठीक है। मोशन वाला जो पार्टिकल्स है वो किसमें आएगा? मोशन में। मैं बढ़ूँ आगे? यहाँ तक क्लियर? मिटा दें? चलिए, इसके बाद हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज रेफरेंस टू नोटिफाई द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द रेफरेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्थिति या वस्तु कहाँ पर है उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए इसको बताया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज here we take one example, this one is x axis, this one is y axis and this one z axis. Suppose we take one point P. What is the coordinate of this point P? The coordinate point is x, y and x, y, z. एक इसका कोऑर्डिनेट हो गया, इस फ्रेम S का कोऑर्डिनेट। इस एक हम फ्रेम लिए,
तो फ्रेम कैसा है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर एक पॉइंट लिए, एक पॉइंट पी लिए जिसका कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको, एक्स वाई जेड। क्या मिला, एक्स वाई जेड। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। सपोज एक इसी में एक मूविंग फ्रेम ले लिए, ठीक है, इसका एक्स रेस और इसका क्या हो गया, ये वाई रेस और इसका क्या हो गया, एक जेड रेस। और इसको आगे बढ़ाओ और इसको यहाँ पर मिलाओ, तो इसका पॉइंट इस वाले फ्रेम का क्या हो जाएगा, पी डेज इज इक्वल टू एक्स डेज वाई डेज और जेड डेज। आया समझ में। एक को हम फ्रेम एस लिए, सेकंड को फ्रेम एस डेज लिए। एक हमारा स्टेशनरी कंडीशन है, एक हमारा कैसा है, मूविंग। आप लोग पीछा मत छोड़िएगा, इसका रिलेटिविटी के दो जो कॉन्सेप्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट में कौन है, एस। स्टेट ऑफ मोशन में कौन है, एस डेज। लिख रहे हैं यहाँ पर एस डेज, ठीक है। आगे और डिटेल करूंगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 parts में। How many parts? 2 parts. First is called inertial frame of reference. Frame of reference are how many types? 2 types. How many types? 2 types. First is inertial. Inertial frame of reference. And second is non-inertial frame of reference। ठीक, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स। फर्स्ट को कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड को कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें एक चीज और ध्यान से लिख ले रहा हूँ, इसको बोला जाता है अनएक्सेलरेटेड। इसको क्या बोलते हैं, अनएक्सेलरेटेड, और इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड। ठीक है, मतलब अनएक्सेलरेटेड का मतलब क्या होगा जी, F इज इक्वल टू व्हाट, 0। अनएक्सेलरेटेड मतलब क्या होगा, F इज इक्वल टू 0। पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसमें एक्सप्लेन करूंगा। Inertial frame of reference are those frame of reference to follow the Newton's law, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स और अदर लॉ में बात करेंगे तो क्या, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये किसके नियम का पालन करेगा, न्यूटन के नियम का पालन करेगा, वो क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। That is Newton's law are valid. Newton's law are valid are called inertial frame of। अब न्यूटन्स लॉ तो आप लोग सब जानते हैं, क्या होता है न्यूटन्स लॉ, हाउ मेनी लॉस, 3 लॉस। तो उन 3 लॉस को जो एक्सेप्ट करेगा, जो रूल्स और रेगुलेशन है इसका न्यूटन्स लॉ, वो क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैंने एक चीज वर्ड जोड़ दिया, अनएक्सेलरेटेड। What do you mean by unaccelerated? That means F is equal to 0. F is equal to 0, that means ma is equal to 0। अभी मैं ये बताया हूँ, ma is equal to 0। a is what? a को क्या लिखा जाता है जी, d square x upon dt square, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, is equal to what, 0। मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है हमारा, 0। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा और पीछे जाते हैं, जैसे हम बात करेंगे dx अपॉन dt, इसका कंपोनेंट लेते हैं, मान के चलो ux, ठीक है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है किसका, x का। इसी प्रकार हम वेलोसिटी कंपोनेंट y करेंगे, ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू uy। आया ना, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। dz अपॉन dt, ये कैसा क्वांटिटी है, uz। कैसा क्वांटिटी है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, तो एक्सेलरेशन को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, du अपॉन dt इज इक्वल टू ax। ये x कंपोनेंट है। इसी तरह y कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा,
du/dt, ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? ay का वेक्टर। और इधर क्या हो जाएगा? duz/dt वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्लियर हुआ? इसको जानते हो? वो लोग सोच रहे हैं सर बता रहे हो तो हम लोग जानते हैं, नहीं? इसको मैं बना दूंगा कैसे? चलो, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन, इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्वी फ्रेम। जड़त्वी मतलब इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है? एक प्रकार का रेस्ट कंडीशन। कैसा है? रेस्ट कंडीशन, या बोल सकते हैं हम लोग स्टैटिक कंडीशन। कैसा है? स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक दैट मींस क्या? रेस्ट वाली कंडीशन। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक जो आता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसको हम लोग एक्सेलरेटेड बोलते हैं। इसमें हमको एक अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव होता है F इज इक्वल टू व्हाट? ma प्लस माइनस, इसको माइनस दे माइनस ma, ठीक। तो ये हमारा रियल फोर्स है और ये हमारा क्या है? फिक्सियस फोर्स है। क्या है? इसको बोलते हैं रियल फोर्स। ये क्या है हमारा? ये रियल फोर्स। और ये क्या है हमारा? फिक्सियस। ये कैसा फोर्स है? मतलब हमको केवल एक अनुभव होगा। जैसे तुम लोग नहीं बोलते जी मेरे को झूमे टाइप से लग रहा है, झूमता नहीं आदमी, बोलता बस है, वो अनुभव करता है। मेरा हाथ पैर को खींच रहा है ऐसा लग रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या है हमारा? फिक्सियस फोर्स। बस अनुभव बस करते हैं ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, ऐसा सोचते नहीं। तो वो क्या है हमारा? फिक्सियस फोर्स, ठीक। बात फिजिक्स में केवल एजम्पशन है आपका, थोड़ा सा उसको अनुभव करोगे तो टॉपिक और मजेदार बनेगा और अच्छा बनेगा, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन पार्ट में आते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या करेगा? जस्ट इसका अपोजिट कर दो। न्यूटन्स लॉ आर नॉट वैलिड। क्या करेगा? नॉट वैलिड। कैसा? न्यूटन के नियम का पालन नहीं करेगा। वो क्या कहलाएगा? हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। 2 नंबर का प्रश्न फंसता है भाई, 2 नंबर का यदि आप समझ गए तो 2 नंबर पार है आज की डेट में, ठीक है। उतार लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक और देखते हैं, और इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बिठा दो इसको। हो गया पीछे? यस सर, हो गया। डालें। चलिए एक नया टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी आपका 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए 5 नंबर का नहीं बोलूंगा।